वो सारे उन चीज का ऑपरेशन करते हैं, कोई हड्डी का कर रहा है, कोई किसी का कर रहा है। पर आज हम करेंगे वेक्टर का ऑपरेशन। आज हम करेंगे वेक्टर का ऑपरेशन। वेक्टर का ऑपरेशन करने के पहले आपको मालूम मुझे वेक्टर क्या है, जो हमने लास्ट सेक्शन में कवर कर लिया, फटाफट वो देख लो फिर यहाँ पे आना। तो उसके पहले आपको मालूम होना चाहिए वेक्टर क्या होता है, और वेक्टर ऑपरेशन जो करेंगे तो हम क्या कहलाएंगे, हम कहलाएंगे वेक्टरोलॉजिस्ट। एक बार बी ए के साथ, एक बार बी सी के साथ। बी कभी ए के साथ मजे ले रहा है, बी कभी सी के साथ मजे ले रहा है। ठीक है, बी कभी ए के साथ मजे ले रहा है, बी कभी सी के साथ मजे ले रहा है, मतलब बी एक नंबर का, समझ जाओ। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैं एक वेक्टर है, ये जा रहा है। अब एक और एक वेक्टर है मेरा, वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। जब आपस में मिलेंगे तो देखो बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप भाग रहे हो, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हे चैम्स, दिस इज सैफ जुबैर खान, योर होस्ट एंड फैकल्टी, वेलकमिंग ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुनेशन एकेडमी। तो आ जाओ यार, आज हमारा इस लेसन का सेकंड लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। बट उसके पहले हमने इस लेसन में जो अपना फर्स्ट लेक्चर कवर किया है, उसमें हमने बेसिकली इस लेक्चर जो आपका जो पूरा लेसन होने वाला है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के लेआउट देख लिए। तो उसी के ऊपर ही आपका सेकंड लेक्चर बेस्ड रहेगा। तो इन केस अगर आपका वो लेक्चर छूटा है तो आपको बहुत दिक्कत आ सकती है इस लेक्चर में, और दिक्कतों से बचना ही हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए, मेन हमारा मोटिव होना चाहिए आपके स्टडीज में भी और आपके लाइफ में भी। ओके, तो सबसे पहले जाके वो लेक्चर देख के आओ, इन दिक्कत से बचने के लिए जाके वो लेक्चर देख के आओ, उसके बाद ही आज के लेक्चर में आना। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो फटाफट कुर्सी की पेटी बांध लो, समय का भी माल ज्यादा है सर जी। तो आपको जो सेकंड लेक्चर है, आपको जो सेकंड लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है, उसके पहले मैं आपको कुछ एक चीज बता दूं। आप लोग मेडिकल फील्ड में थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको, जैसे कि हड्डी का डॉक्टर है तो उसको ऑर्थोपेडिक बोलते हैं, और अगर वो किडनी का डॉक्टर है तो उसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, दिमाग का डॉक्टर है न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव डॉक्टर है तो एंड्रोलॉजी गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डॉक्टर है तो एंड्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। सेम इसी तरह से वो सारे उन चीज का ऑपरेशन करते हैं, कोई हड्डी का कर रहा है, कोई किसी का कर रहा है। पर आज हम करेंगे वेक्टर का ऑपरेशन। आज हम करेंगे वेक्टर का ऑपरेशन। वेक्टर का ऑपरेशन करने के पहले आपको मालूम मुझे वेक्टर क्या है, जो हमने लास्ट सेक्शन में कवर कर लिया, फटाफट वो देख लो फिर यहाँ पे आना। तो उसके पहले आपको मालूम होना चाहिए वेक्टर क्या होता है, और वेक्टर ऑपरेशन जो करेंगे तो हम क्या कहलाएंगे, हम कहलाएंगे वेक्टरोलॉजिस्ट। हम कहलाएंगे वेक्टरोलॉजिस्ट। ये कहीं नहीं लिखा है, ये बस मैं ऐसे आपको ऐसी मजाक के लिए बता रहा हूँ। वेक्टरोलॉजिस्ट, हम है वेक्टरोलॉजिस्ट, क्योंकि हम करेंगे वेक्टर का ऑपरेशन, वेक्टर को चीरेंगे फाड़ेंगे बीच में से। ठीक है, अब उसके पहले ऑपरेशन जब मैं बोलूं तो ये ऑपरेशन नहीं जो आपको डॉक्टर लोग करते हैं, चीरते हैं, फाड़ते हैं, सर्जरी करते हैं, वो सारी चीज नहीं। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि ये ऑपरेशन मतलब मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे ऑपरेशन है, टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन है सारे। सेम उसी टाइप के ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे इन द वेक्टर। अब सर जी वेक्टर में चीजें ऐसी नहीं होती कि 1 + 1 2 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, ऐसे डायरेक्ट किसी को भी उठा के हम यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, फिर मल्टीप्लीकेशन डिवाइड नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ सर्कमस्टेंसेस है, कुछ अलग अलग डिफरेंशिएट रूल है, उसको हम धीरे धीरे हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, पर वेक्टर ऑपरेशन में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किससे सर, हम शुरुआत करेंगे जो आपका वेक्टर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर से। तो मल्टीप्लाइंग वेक्टर बाय स्केलर, मतलब हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, स्केलर से। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे सर जी किससे, स्केलर से। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, स्केलर से। तो अब आपको यहाँ पे मैं कुछ बताता हूँ, एक कंसिडर करिए क्या सर, कंसिडर अ वेक्टर P, एक वेक्टर है P, और एंड अ स्केलर B। ठीक है, आपका एक वेक्टर है P और आपका स्केलर है B। ठीक है, अब वेक्टर के ऊपर देखो अलग से एक सिंबल आया है, वो क्या है, वेक्टर का निशानी दिखा रहा है, वो वेक्टर की निशानी दिखा रहा है। तो अगर मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करूं, मतलब P और B को मल्टीप्लाई करूं, तो एक अलग से इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकला जिसको मैं बोल दूंगा R। कभी भी जब स्केलर और वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तब इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो हमेशा वेक्टर रहेगा। कभी भी जब स्केलर, ये था मेरा वेक्टर, ये था मेरा स्केलर, कभी भी स्केलर और वेक्टर आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो मेरा जो रिजल्टेंट निकलेगा वो हमेशा वेक्टर रहेगा।
सबसे पहले ऑपरेशन हमने क्या किया, हमने ऑपरेशन में देखा सर जी मल्टीप्लाई करना है किसको, वेक्टर को स्केलर से, वेक्टर को स्केलर से। उसके लिए हमने कंसीडर किया एक वेक्टर जिसका नाम है p और एक स्केलर जिसका नाम है b। अब ये दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट निकलेगा वो हमेशा वेक्टर रहेगा, वो हमेशा वेक्टर रहेगा, वो हमेशा वेक्टर रहेगा, ठीक है, हमेशा वेक्टर रहेगा। तो बेसिकली मैं यहां बोल सकता हूं जो आपका r है विल बी द वेक्टर, ये वेक्टर ही रहेगा, ये वेक्टर ही रहेगा। एंड वेक्टर में डायरेक्शन भी मैटर करता है ना, तो इसके लिए ये दोनों को जब मल्टीप्लाई हुआ आपस में तो P और B जो है, P और B जो है एंड पी बी हैव द सेम डायरेक्शन, और इनका सेम डायरेक्शन भी रहेगा, इनका डायरेक्शन भी सेम रहेगा, ठीक है सर जी। इसमें क्या मैंने बोला, आर जो है आपका वेक्टर रहेगा और पी और बी जो है ये दोनों का डायरेक्शन भी सेम रहेगा, ये दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा। क्लियर क्लियर। फॉर एग्जाम्पल फोर्स का फॉर्मूला मालूम है, फोर्स का फॉर्मूला मालूम फोर्स का फॉर्मूला मालूम है, यस सर मालूम है, बता दो क्या है, क्या है फोर्स का फॉर्मूला। फादर इज इक्वल टू मा, एफ इज इक्वल टू एम ए, मालूम है ना, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये फोर्स का आपका बेसिकली फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। अब इसमें आपको जो फोर्स है ये होता है वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, हाँ या ना, एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, फोर्स वेक्टर होता है, बट मास है ये स्केलर होता है, ये स्केलर होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्केलर और वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हुए और जो आपको मेन रिजल्टेंट निकला, जो इसका मेन जो वैल्यू निकला वो आपका मेन वेक्टर में आ गया, ये आपका वेक्टर में आ गया, ये आपका वेक्टर में आ गया। समझा ये, इसको देखो ये सेम दिख रहा है ना, ऐसा लगा जैसे सेम है, ये सेम है, इसकी तरह देख लो सेम है ना। तो बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, कभी भी ऐसा कुछ सिनेरियो रहे जिसमें स्केलर और वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका प्रोडक्ट लिया जाए तो इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो हमेशा ही वेक्टर रहेगा, वो हमेशा ही वेक्टर रहेगा, वो हमेशा वेक्टर रहेगा। समझा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी, मालूम है, नहीं मालूम तो देख लो, P इज इक्वल टू एम वी जिसमें M होता है आपका स्केलर, V होता है आपका वेक्टर, P होता है आपका वेक्टर, ठीक है। यहां भी सेम सीन है, देखो स्केलर और वेक्टर आपस में प्रोडक्ट हुए, आपस में मल्टीप्लाई हुए तो इनका जो फाइनल रिजल्ट निकला है वो भी आपका वेक्टर निकला है, क्लियर यहां तक, क्लियर। ये था आपका बेसिकली ये आपका था मल्टीप्लीकेशन किसका, वेक्टर का बाय स्केलर, वेक्टर को हमने स्केलर से मल्टीप्लाई करके हमारा पहला ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया। पेशेंट सेफ है, ऑपरेशन सक्सेसफुली पूरा हो गया है, वेक्टर सेफ है। अब ये ऑपरेशन क्या एक स्टेप हुआ और दूसरा स्टेप, दूसरे फेज में एक ऑपरेशन होने जा रहा है। तो स्टार्ट करेंगे सर हमारा दूसरा टॉपिक। अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब हम देखेंगे सर जी, अब हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे किसका सर जी, वेक्टर का। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हमें देखना है आगे देखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्लियर, एडिशन सब्ट्रैक्शन देखेंगे। ऑलराइट। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, देखो आपको एक टर्म बता दूं मैं, कोलिनियर, आई होप आपको मालूम होगा, 10th आपने पढ़ के आया, बट फिर भी आपको बताने की कोशिश करूं। कोलिनियर मतलब क्या होता है, कोलिनियर मतलब एक लाइन में, कोई भी एक पॉइंट है, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे एक यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं कोलिनियर की बात करूं तो ये जो एक लाइन अगर मैं बनाऊं, ये एक लाइन बनी, ये है मेरा कोलिनियर पॉइंट, तो मेरे तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए। यहां से कोलिनियर की बात करूं तो ये मेरे पॉइंट कोलिनियर हो गए, यहां से बात करूं तो ये मेरा कोलिनियर हो गया, समझा। अब मैं बोलूं यहां से मेरा अगर ये तो कोलिनियर नहीं होगा, ऐसा नहीं है, एक लाइन में सारे पॉइंट कवर होने चाहिए। तो कोलिनियर मतलब एक लाइन में रहे, एक लाइन में रहे, ठीक है। आज मेरी आवाज थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ेगी, मुझे जरा हुआ है अच्छा खासा वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसलिए देखो ये जो एक कोलिनियर मतलब बेसिक ये समझो कि ऐसा पॉइंट जो एक लाइन में रहे, ठीक है, ऐसा पॉइंट जो एक लाइन में रहे, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे एक कंडीशन लूं, क्या सर, इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, अगर दो वेक्टर है मेरे
वो कोलिनियर है, वो कोलिनियर है। इसमें दो केस लेते हैं, केस ए, केस बी, ठीक है। एक केस मैं बोलूं कि अगर मेरे दोनों वेक्टर, सपोज ये मेरा एक वेक्टर है, देखो एक वेक्टर, यहां मेरे दो वेक्टर है, सपोज सपोज यहां मेरे दो वेक्टर है, दो वेक्टर है, या फिर दो वेक्टर मेरे ए बी, ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर है मेरा सी डी, ठीक है। एक वेक्टर है ए बी, एक वेक्टर है सी डी। इस वेक्टर को मैं बोल दूं, ए वेक्टर का लेंथ, ए वेक्टर कितना है 7 मीटर, ये बोल दूं मैं 5 मीटर। एक है 7 मीटर, एक है 5 मीटर, देखो एक है 7 मीटर, एक है 5 मीटर, एक है 7 मीटर, एक है 5 मीटर। तो मतलब अगर ये कंडीशन मिले आपको, ये कंडीशन मिले, मतलब इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन, जब ये दो वेक्टर हैं दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो इस केस में क्या होगा, दोनों आपस में मिलके एक बड़ा वेक्टर बना लेंगे और ये हो जाएगा मेरा 7 + 15 13 मीटर, 13 मीटर, 7 + 5 सॉरी 7 + 5 13 मीटर, 7 + 5 13 मीटर। इसको मैं बोल देता हूं ई एफ, ठीक है। एक वेक्टर मेरा दोनों मिलकर एक बड़ा वेक्टर बना ई एफ। क्या हुआ बेसिकली, एक वेक्टर मेरा पहले है, यहां आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, एक और एक वेक्टर आ गया पीछे पीछे, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। क्लियर, फील करो फील करो फील करो। देखो जैसे कि मैं एक वेक्टर है, ये जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा है, अब एक और एक वेक्टर है मेरा, वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, जब आपस में मिलेंगे तो देखो बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप भाग रहे हो, आप भाग रहे हो, स्पीड में भाग रहे हो, ठीक है। एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, आप साइकिल चला रहे हो, फॉर एग्जांपल आप साइकिल चला रहे हो, अपनी फुल स्पीड में साइकिल चला रहे हो, ठीक है, पर आपके पीछे एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, बाइक वाला आ रहा है, तो ऑब्वियसली बाइक की स्पीड आपकी स्पीड से ज्यादा ही रहेगी। आप सबको इस बात पे राजी हो, राजी होना पड़ेगा, क्योंकि बाइक की स्पीड आपकी स्पीड से ज्यादा ही रहेगी। आप भी उस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप एक वेक्टर, बाइक वाला भी वो डायरेक्शन में आ रहा है, आप वो दूसरा वेक्टर। अब बाइक वाले ने आपके साइकिल के पीछे अगर एक पैर लगा दिया, आप सिर्फ बैठे रहो, आप बाइक की स्पीड से चलोगे। क्लियर, तो मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे तो दोनों का स्पीड प्लस हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका स्पीड कम था, इसका स्पीड ज्यादा था, तो दोनों की स्पीड मिलके एक अच्छी, दोनों प्लस होके आगे जाएंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो दोनों का जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो मेरा बड़ा निकल के आ जाएगा, वेक्टर बड़ा है, दोनों ऐड हो जाएंगे सिंपली, ठीक है, सिंपली दोनों ऐड हो जाएंगे। क्लियर, दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे। क्लियर क्लियर। अब दूसरा केस देखो, दूसरा केस सेम ये वेक्टर रहने देंगे, एक वेक्टर है मेरा ए बी, ए बी, ये इसका लेंथ में से मेरे 7 मीटर। अब दूसरा जो मेरा वेक्टर है सर, इसको उस नाम सेम रखते हैं सी डी, सी डी, पर ये उल्टा है 5 मीटर, इसको भी 5 मीटर रहने देते हैं। ये सीधा था, ये उल्टा, दोनों की डायरेक्शन इसमें अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन इसमें अपोजिट है। तो सर दोनों का डायरेक्शन जब अपोजिट है तो इसमें हमको क्या याद रखना है, इसमें हमको क्या चीज ध्यान रखनी है, क्या चीज ध्यान रखनी है, ज्यादा। अब सर हमारा रिजल्ट कहां निकल के आएगा, इधर निकल, इस तरफ निकल के आएगा कि इस तरफ निकल के आएगा। देखो ऊपर क्या हुआ था, दोनों का इसी तरफ डायरेक्शन था, तो रिजल्ट भी इसी तरफ आया। अब इसका एक डायरेक्शन इस तरफ है, एक डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसका रिजल्ट कौन से डायरेक्शन में निकल के आएगा, सोचो किस डायरेक्शन में निकल के आएगा। मतलब इसका जो नेट है वो मेरा उधर जाएगा कि इधर आएगा। देखो ध्यान से देखो, कभी भी ना जब फोर्स एक बॉडी पे लगता है, एक बॉडी पे जब एक फोर्स लगता है तो जिस तरफ फोर्स ज्यादा लगेगा बॉडी उस तरफ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ब्रिक है, ब्रिक, एक ईटा है, ईट जो आप बोलते हो ईट, उसको अगर मैं यहां से प्रेशर लगाऊं 5 न्यूटन का, यहां से मैं फोर्स लगाऊं 5 न्यूटन का, और इस दूसरी तरफ से मैं फोर्स लगाऊं 10 न्यूटन का, इधर से लगाऊं 5 न्यूटन का, इधर से लगाऊं 10 न्यूटन का, मेरा फोर्स कौन सा ज्यादा, ये ताकत लगाया, पर इसकी जो ताकत रहेगी वो इतनी नहीं रहेगी कि इसको कुछ पीछे कर सके। इसके कितनी ताकत है 5, इसका कितना है 10, ये 5 जब 10 से लड़ेगा तो कट होते 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 5 न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, 5 न्यूट्रलाइज हो गए। पर यहाँ पे नेट में और क्या बच गया 5 और ये 0, इमेज बन रहा है, 5 यहां से था, 10 यहां से था, दोनों मिले, दोनों का इसका 5 इसके 5 से भिड़ गया, पर इसमें 10 था ना, 5 भिड़ गया तो 5 और बचा, मतलब इसका नेट क्या बचा 5, और किस तरफ था ये इस तरफ, तो नेट आपका निकल के आएगा इस तरफ, जो आपको बड़ा वैल्यू रहेगा उसके तरफ नेट निकल के आएगा, और जो नेट क्या है दोनों को माइनस कर दो वो सिंपली उसका वो रहेगा। समझ में आया। तो इसमें क्या है, एक 7 मीटर उधर है, 5 मीटर इधर है, ठीक है। दोनों में बड़ा कौन सा है, 7 बड़ा है सर, 5 छोटा होता है, 7 बड़ा है, दोनों अपोजिट है, 7 में ताकत ज्यादा है, तो 7 की बात सुनी जाएगी, 7 की तरफ, जो 7 है ना
इसकी तरफ जो है, यही तरफ जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो इसी तरफ आएगा, पर 7 - 5 और छोटा बना दो, ये छोटा हो जाएगा। 7 - 7 - 5 कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, 7 में से 5 गया 2, तो यहाँ पे 2 मीटर का नेट आया और ये इस तरफ आया, ठीक है, देखो इसकी तरफ आया, इसकी तरफ आएगा, ठीक है, ई एफ। क्लियर, क्लियर, कैसे हुई चीज, कैसे हुई? ये सर छोटा क्यों हो गया, क्योंकि दोनों माइनस हो रहे हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये सीन था, ये जो आपका ऊपर वाला सिनेरियो था, ये आपका था एडिशन का, ये आपका था एडिशन का, और जो नीचे वाला सिनेरियो है ये आपका है सब्ट्रैक्शन का, ये आपका है सब्ट्रैक्शन का। क्लियर, एक ऊपर था एडिशन, एक नीचे है सब्ट्रैक्शन। और यहां पे क्या सीन हुआ, यहां पे क्या हो गया, इफ टू वेक्टर्स ऊपर सेम डायरेक्शन में थे, ऊपर सेम डायरेक्शन में थे, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर, क्लियर है यहां तक? क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप सो। इजी है, इजी है। क्लियर, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, हमारे दो ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गए। सर पहला क्या हो गया हमारा, मल्टीप्लीकेशन, दूसरा क्या हो गया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप सो। यहां तक इजी है, इजी है, इजी है सॉरी, इजी है। क्लियर, अब इसके बाद हम बढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ आपके इस लेसन में जो है, जो आपको आता है वेक्टर्स के उसमें से, दैट इज सर योर ट्राइंगल लॉ। ठीक है, आपका आता है एक ट्राइंगल लॉ जिसका नाम है ट्राइंगल लॉ। अब ये ट्राइंगल लॉ क्या होता है सर, वो देखो पहले। ट्राइंगल लॉ, अब आपका एक नेक्स्ट चीज आगे बढ़ती है, ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ किसका, ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका पूरा नाम है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका अब देखेंगे ट्राइंगल लॉ एक्चुअल में होता क्या है, ट्राइंगल लॉ एक्चुअल में होता क्या है। क्लियर, यस, हाँ, अभी आपको जो ट्राइंगल लॉ है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इससे मान के चलूंगा दो वेक्टर है मेरे पास, इससे मेरे पास दो वेक्टर है मेरे पास। सपोज मेरा एक वेक्टर है, इसको बोल दूं ए वेक्टर, वेक्टर ए, एक मेरे पास वेक्टर है वेक्टर बी। ठीक है, एक वेक्टर है वेक्टर ए, एक मेरे पास वेक्टर है वेक्टर बी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं इस वेक्टर को उठाया और लाके यहां रखा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब ये वेक्टर खसीट के यहां लाऊंगा तो यहाँ पे ऐसा 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 दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, बना। देखो खींच के खाली यहाँ पे ला दिया, इमेज बना। मैंने इसका डायरेक्शन चेंज किया क्या, डायरेक्शन यही है, डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, डायरेक्शन मेरा यही है, डायरेक्शन मेरा यही है। देखो डायरेक्शन बिल्कुल चेंज नहीं करना है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, सिर्फ मैंने इसका प्लेस चेंज करके इधर लाया। ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, रिपीट, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। वेक्टर में डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। ठीक है, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसको सरका के यहां लाया। ठीक है, क्लियर। तो मैं इसका रिप्रेजेंट कुछ ऐसा कर दिया, तो मेरे पास ऐसा सीन, ऐसा सिनेरियो कि इसका हेड और इसका टेल देखो आपस में मिला हुआ है, इसका हेड और इसका टेल आपस में मिला हुआ है, तो इसका जो रिजल्टेंट है सर वो कहां मिलेगा मुझे, इसका रिजल्टेंट है वो कहां मिलेगा, वो यहां मिलेगा। देखो कैसा, ऐसा इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, रिजल्ट को बोलूंगा आर वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर। तो इसका फाइनल जो बेसिकली जो होता है ये कैसा दिखता है, इसको मैं अगर लिखूंगा इसको एक्सप्रेशन के थ्रू, तो कुछ ऐसा रहेगा, आर वेक्टर जो रहेगा इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों के बराबर रहेगा आपका ये आर वेक्टर। समझ में आया, ये आपका बेसिकली होता है ये ट्राइंगल लॉ, ये होता है आपका ट्राइंगल लॉ, ये आपका होता है ट्राइंगल लॉ। मतलब जो आपका रिजल्टेंट है वो आपके दोनों वेक्टर्स के बराबर होगा, आपको जो रिजल्टेंट का वेक्टर है वो दोनों वेक्टर्स के बराबर होगा। और एक बात और, जो आपका ट्राइंगल लॉ है ना, आपको जो ट्राइंगल लॉ है ये कुछ लॉज फॉलो करता है। ट्राइंगल लॉ जो है, ट्राइंगल जो आपका ट्राइंगल लॉ है ये फॉलो करता है, आपको कुछ फॉलो करता है, दो टाइप के लॉ आपने सुने होंगे ये फॉलो। पहला होता है कम्यूटेटिव लॉ, फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। अब सर जी कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, आपने बेसिक अलजेब्रा में पढ़ा होगा कम्यूटेटिव लॉ। ये होता है बेसिकली मेरे पास कोई भी दो वेक्टर है, बस ए वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो रहेगा उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। बेसिकली अगर मैं 1 + 2 करूं तो 3 रहेगा, और 1 + 2 करूं तो 3, और 2 + 1 करूं तो भी 3। मतलब मैं 1 + 2 भी कर सकता हूं, 2 + 1 भी कर सकता हूं, दोनों की अगर जगह चेंज करूं, अदली बदली करूं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आई रिपीट, कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों की जगह चेंज भी होगी तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों की जगह भी चेंज हुई तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको, इस लॉ को हम बोलते हैं, इस लॉ को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ट्राइंगल लॉ आपका कम्यूटेटिव लॉ
फॉलो करता है। और दूसरा लॉ जो आपका ट्राइंगल लॉ है, फॉलो फॉलो एसोसिएटिव लॉ, ये भी लॉ ट्राइंगल लॉ फॉलो करता है, फॉलो एसोसिएटिव लॉ। अब सर ये एसोसिएटिव लॉ क्या होता है वो देखो ध्यान से। मेरे पास तीन वेक्टर है, ए प्लस बी, ये एक साथ रहेंगे, प्लस सी, ऐसा ऐसा रहेगा, और या फिर इक्वल टू, ये ऐसा भी फॉलो, ये देखो एक तरफ ऐसा और दूसरी तरफ ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा भी। मतलब देखो क्या हुआ, तीन है मेरे पास, 10 20 30, ठीक है, 10 20 30। तो यहां मैं एक टाइम पे करूंगा 10 प्लस 20, और ये दोनों को एक साथ करके 30 को अलग, और एक टाइम क्या करूंगा 20 प्लस 30 10 को अलग। इस लॉ को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। देखो एसोसिएट हो रहा है, एक बार बी ए के साथ, एक बार बी सी के साथ। बी कभी ए के साथ मजे ले रहा है, बी कभी सी के साथ मजे ले रहा है, ठीक है, बी कभी ए के साथ मजे ले रहा है, बी कभी सी के साथ मजे ले रहा है, मतलब बी एक नंबर का, समझ जाओ, ठीक है। तो ये हो गया एसोसिएट हो रहा है, एक तरफ ए के साथ, एक तरफ सी के साथ। तो एसोसिएट मतलब मिलना जुलना, दूसरे के मतलब मिलना, ठीक है। तो ये एक बार ए के साथ एसोसिएट हुआ, एक बार सी के साथ एसोसिएट हुआ, और ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये दो टाइप के लॉ आपका ट्राइंगल लॉ फॉलो करता है, एक आपका कम्यूटेटिव लॉ, एक आपका एसोसिएटिव लॉ। ये दो लॉ बेसिकली आपका ट्राइंगल लॉ फॉलो करता है। क्लियर? ये था आपका बेसिकली ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ होता है एक रिजल्टेंट जो होता है दोनों साइड के जो वेक्टर के बराबर होता है, और ये बेसिकली ये दो लॉ फॉलो करता है। क्लियर? तो आज के लेक्चर में बेसिकली देखा सर वेक्टर ऑपरेशन, वेक्टर का हमने खोल के ऑपरेशन किया, जैसे हमने सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करके देखा। मल्टीप्लीकेशन में हमने ये देखा कि जब दो स्केलर और वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो दोनों का जो रिजल्टेंट फाइनल निकलता है हमारा, वो हमेशा वेक्टर रहेगा। क्लियर? वो हमेशा वेक्टर रहेगा, रिपीट वो वेक्टर रहेगा। इसका हमने कुछ एग्जांपल देखा, और वेक्टर रहेगा और इसका डायरेक्शन सेम रहेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल देखा एक फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। क्लियर? और इसका एग्जांपल देखा पी इज इक्वल टू एम वी। इसमें भी देखो स्केलर वेक्टर मिले और बाद में इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकला, स्केलर वेक्टर मिले, इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकला। क्लियर? उसके बाद हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा सर। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या हुआ, अगर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहेगा, दोनों प्लस होके मिलेंगे, ठीक है, दोनों डायरेक्शन अलग रहेगा, दोनों का नेट मिलेगा माइनस होके, इसको हम बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। क्लियर? उसके बाद हमने इंट्रोड्यूस किया आपके सामने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या हो गया, मेरे पास एक ए वेक्टर था और बी वेक्टर था। ए वेक्टर को मैं बी वेक्टर के हेड पे लाया, पर डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्शन वही रहना चाहिए। वेक्टर में डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे मैं लाया, और तो इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा सर, इसका रिजल्टेंट मेरा मिलेगा, ये जो बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ मैंने इसको आर रिजल्टेंट से जोड़ दिया, इसको आर रिजल्टेंट से मैंने बीच में जोड़ दिया। क्लियर? तो मेरा फाइनल जो मेरा ट्राइंगल लॉ है उसको मैं क्या बोलूंगा, जो मेरा रिजल्टेंट है वो मेरा दोनों वेक्टर्स के सम के बराबर रहेगा। और जो आपका ट्राइंगल लॉ है वो दो बेसिक लॉ फॉलो करता है, एक आपका कम्यूटेटिव लॉ, एक आपका एसोसिएटिव लॉ। ये दोनों लॉ ऐसे होते हैं। क्लियर? ऑलराइट, तो बस ये सारे लेक्चर्स में आज के लिए इतने रखेंगे, पर उसके लिए आप इस सारे चीजों को अच्छे से डिटेल से देखना चाहिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन केस, ठीक है, इसको आप अच्छे से देखो। और उसके अलावा आपके जो नोट्स है वो खुद के हाथ के बने होने चाहिए, कहीं से भी कॉपी वगैरह नहीं होगा, क्योंकि जितने हाथ से चलेंगे उतना दिमाग में बैठता है चीजें, ठीक है। इन केसेस में आपको कुछ भी डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए एनी टाइम ओपन है, आप वहां पे यू आर फ्री टू आस्क, आप वहां पे कुछ भी डाउट आपके पूछ सकते हो। इन केस आपके कोई भी टॉपिक पे कुछ भी डाउट है तो उसका एक पिक लेके आप मुझे भेज सकते हो, मेरा ये हैंडल है, यहाँ पे आपके डाउट डेफिनेटली क्लियर किए जाएंगे। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना रखेंगे, दैट्स इट फॉर द टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, दिस इज ऑफिशियल साइन ऑफ फ्रॉम माय फैकल्टी। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप गोइंग, थैंक यू।